इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025। अभी ये एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है। हाँ दोस्तों, इस बार सिर्फ क्रिकेट मैच की बात नहीं हो रही, बल्कि एक बड़े सोशल मीडिया आंदोलन की बात हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया टॉक्स डेली पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा गर्म टॉपिक जो अभी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और दोस्तों, आपको ऐसे ही यूज़फुल और ट्रेंडिंग वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल इंडिया टॉक्स डेली को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको दुनिया भर के न्यूज़ सिर्फ 10 मिनट के अंदर समझा सकूं। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। एशिया कप 2025 का शेड्यूल अनाउंस हुआ था कुछ महीने पहले। ये टूर्नामेंट एशिया के बड़े क्रिकेटिंग नेशंस को एक प्लेटफॉर्म देता है जहां सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा अवेटेड मैच हमेशा एक ही होता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इस बार भी जब शेड्यूल आया था तो सभी फैंस एक्साइटेड थे, लेकिन उस एक्साइटमेंट को तोड़ दिया एक नए कंट्रोवर्सी ने। अब सवाल ये है कि ये बॉयकॉट ट्रेंड आया कहाँ से? पॉलिटिशियन टेंशन्स, बॉर्डर इश्यूज और रिसेंट टेरर अटैक्स, जिनकी वजह से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना गलत है। कई लोग का कहना है कि जब तक टेररिज्म का मुद्दा सुलझाया नहीं जाता, तब तक इंडिया को पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का मैच नहीं खेलना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए या नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि क्रिकेट एक गेम है और इसे बॉर्डर पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना अनफेयर है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोग का है जो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ खेलना मतलब उसके सिस्टम को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर दो कैंप्स बने गए हैं, एक तरफ बॉयकॉट सपोर्टर्स और दूसरी तरफ गेम शुड गो ऑन सपोर्टर्स। बीसीसीआई के ऊपर सभी का नज़र है। अभी तक बीसीसीआई ने कोई ऑफिशियल बॉयकॉट अनाउंसमेंट नहीं किया है। आईसीसी के रूल्स के हिसाब से शेड्यूल्ड मैचेस कैंसिल करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक नेशन रिफ्यूज़ करे तो उसके भी अलग लीगल और फिनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसलिए अभी सब वेट कर रहे हैं कि बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट का फाइनल स्टैंड क्या होगा। हैशटैग बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ट्रेंड करते ही कुछ घंटों में लाखों ट्वीट्स आ गए। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड क्रिकेट लवर्स इस डिबेट में अपनी बात रख रहे हैं। मीम्स, ट्रोलिंग्स और हीटेड डिस्कशंस चल रहे हैं, जहां लोग एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के फैंस भी ये कह रहे हैं कि इंडिया हमेशा क्रिकेट को पॉलिटिक्स से मिक्स करता है। प्लेयर्स का क्या? विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, इन सब प्लेयर्स पर इमेंस प्रेशर है। उनके लिए ये मैच एक मैदान की जंग से कम नहीं होता, लेकिन अब बॉयकॉट की वजह से बाद उनका मेंटल प्रिपरेशन भी अफेक्ट हो रहा है। फैंस के एक्सपेक्टेशंस के अलावा अब उनको पॉलिटिकल हीट भी हैंडल करना पड़ रही है। इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजमेंट्स और ब्रॉडकास्टर्स इस एक मैच पर करोड़्स ऑफ रुपीस कमाते हैं। अगर बॉयकॉट होता है तो सिर्फ आईसीसी का लॉस होगा, बल्कि टीवी चैनल्स और एडवर्टाइजमेंट्स भी बड़े लॉसेस फेस करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ही इंडिया पाकिस्तान मैच से अप्रॉक्स 1000 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये पहली बार नहीं है जब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोवर्सी में आए हैं। 2008 मुंबई अटैक्स के बाद भी दोनों कंट्रीज के बीच क्रिकेट बंद हो गया था। सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही फेस ऑफ होता है। 2019 वर्ल्ड कप में भी बॉयकॉट की बात उठी थी, लेकिन
मैच हुआ था और इंडिया ने जीता था। अगर ये बॉयकॉट ट्रेंड और ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैचेस रेयर या बिल्कुल बंद हो जाएं। फैंस के लिए ये एक बड़ी हार्ट ब्रेक होगी, लेकिन गवर्नमेंट्स के पॉलिटिकल स्टैंड के सामने क्रिकेट छोटी बात बन जाती है। तो दोस्तों, ये था पूरा कंट्रोवर्सी का डिटेल ब्रेकडाउन। एक तरफ करोड़ों ऑफ फैंस का पैशन, दूसरी तरफ देश की सिक्योरिटी और डिग्निटी। एक तरफ आईसीसी का प्रेशर और इकोनॉमिक रेवेन्यू, दूसरी तरफ पब्लिक बॉयकॉट डिमांड। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका फाइनल फैसला सिंपल नहीं होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपके हिसाब से इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए या बॉयकॉट करना चाहिए? आपकी सोच क्या कहती है? क्रिकेट शुड बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स और नेशनल प्राइड इज अबव एवरीथिंग? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, हमेशा याद रखिए, हम यहाँ फैक्ट्स और ट्रूथ को समझने के लिए हैं।